चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भाइयों बहनों, कोई सरकार बनने वाली भी नहीं है। पूरे देश में देश का जनमानस ये तय कर चुका है कि देश में अगर आप चर्चा भी करेंगे तो हर एक जगह की यही बात आएगी। लोग कहेंगे सरकार बन रही है मोदी जी की, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं मोदी जी, सरकार बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की, सरकार बनने वाली है एनडीए की। तो भाई ये चुनाव में क्यों रहे हैं? क्यों इतने सारे अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं? ये केवल और केवल अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भाइयों बहनों, ये अपने पापों को छुपाने के लिए। अब तो इनके पास मिश्रा जी, आप कह रहे हैं गोमती के किनारे हम लोग हैं, गोमती का ये तट है, गोमती मैया छोड़िए, गंगा मैया भी इनके पास नहीं हो सकती है, इतने पाप इन्होंने किए हैं भाई बहनों। इसका शिखर पर ले जाने का, रोकने का किसी का साहस नहीं है। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से देश के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम हुआ है, देश में आर्थिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है, उससे साफ पता चलता है कि देश का युवा सजग होकर मोदी जी जिस दिशा में देश को ले जाने का काम कर रहे हैं, युवा उस दिशा में चल रहा है, कदम से कदम मिला रहा है। एक गंतव्य की जो यात्रा हमारी चल रही है, उस यात्रा में हम सब सहयोगी हैं, हम सब लोग उस पथ के सारथी हैं, उस पथ के सहायक सहयोगी हैं। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व के मानचित्र में एक नई पहचान बन रही है। एक समय था 2014 से पहले का, क्या समय था? देश के अंदर यूपीए की सरकार होती थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री होते थे। हमारी पहचान दुनिया में बन गई थी कि भारत एक ऐसा भारत, डब्बू भारत, पिछलग्गू भारत और दुनिया के मंचों पर अपनी बात भी न कह सकने वाला भारत, उससे बाहर निकालने का काम आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो भाइयों बहनों, पूरी दुनिया किसी के रूप का इंतजार करती है तो भारत के रूप का इंतजार करती है कि भारत क्या करने वाला है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका है। आज स्टार्टअप के क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। ये सब इसलिए हो पा रहा है कि हमारे युवा जागृत हैं, युवा जागरूक हैं और देश के युवाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हर कदम पर साथ मिल रहा है। आज युवाओं को, नौजवानों को प्रोत्साहित करने में मोदी जी हमेशा आगे रहते हैं। आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है और यही हमारी ताकत है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पॉलिसी तक हर क्षेत्र में आज अभूतपूर्व काम हुआ है। पिछले वर्ष ही भारत ने 100 घंटों में 100 किलोमीटर सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत में आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों का निर्माण आज बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि पिछले 60 सालों में जितने देश के अंदर हवाई अड्डे बने, 74 हवाई अड्डे, इससे ज्यादा अड्डे तो मोदी जी ने मात्र 10 सालों में बना दिए। हर जगह नए नए हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है। मोदी जी के अटल संकल्प और देश के युवाओं के टैलेंट और मेहनत का नतीजा है कि आज बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर यहां पर अपना प्रोडक्ट बनाकर दूसरे देशों को बेचने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश के अंदर हर गरीब और पिछड़े व्यक्ति को अपना परिवार मानकर अनेक योजनाएं लागू की हैं। अगर मैं उन योजनाओं की बात करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा।
हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, सीमा जी, हमारे एमएलसी साहब, हमारे सभी जनप्रतिनिधि समय समय पर और आप सब लोग जागरूक है। चाहे हम जनधन योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना, किसान समृद्धि विकास योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण योजना जैसे अनेक योजनाएं जिन्होंने हर एक गरीब के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है। इसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 को खत्म करना हो, सीएए का कानून देश में लागू करना हो, या भगवान राम का आपकी पास के ही अयोध्या में श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है, 3 तलाक का खात्मा हो, ऐसे अनेक काम हुए। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 साल पहले जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में आपने जो यहां कमल खिलाया था, उसका नतीजा है कि आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भय मुक्त, दंगा मुक्त, माफिया मुक्त और अपराध मुक्त होकर विकास, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के रास्ते पर चल रहा है। भाइयों बहनों, हम भूल नहीं सकते एक समय था, क्योंकि मुझे भी लंबे समय तक यहीं रहकर लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने शिक्षा प्राप्त की है। मैंने देखा है किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का राज हुआ करता था, किस प्रकार से यहाँ गुंडा टैक्स लगाया जाता था, किस प्रकार से अपराध होते थे, बड़े बड़े माफिया हावी रहते थे, किस प्रकार से वसूली गैंग हावी हुआ करते थे, और उनको उस समय सपा और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों का संरक्षण प्राप्त होता था। हम वो बात अगर जब भी याद करते हैं तो लगता है कि उत्तर प्रदेश कितना बदल गया। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया, और उत्तर प्रदेश आज इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी आज एक बड़ा बूम आज इसमें आ रहा है। अनेक देश दुनिया की बड़ी कंपनियां आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। भाइयों बहनों, जहां उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक काम हुए हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, किसी भी जिले की बात करें, हर जिले में विकास तेजी से बढ़ा है। गरीबों की कल्याण की योजनाएं लागू हुई हैं, हर एक व्यक्ति के लिए समानता से रहने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड के अंदर भी, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूँ, भाई बहनों, उत्तराखंड देवभूमि है, और मैं यहाँ आया हूँ तो एक बात मैं कह सकता हूँ कि आज कृपा भैया को उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का, देव स्थानों का आशीर्वाद मिलता है। सारे देवभूमि के हमारे चारों धाम, बाबा केदारनाथ जी, भगवान बद्री विशाल जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, आदि कैलाश, गंगा मैया, यमुना मैया, सारे देव स्थानों का आशीर्वाद आपको मिलता है। और निश्चित रूप से जितनी भी जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। भगवान इन पर कृपा करेंगे, आप सब पर कृपा करेंगे, आप सबके रास्ते की जितनी विघ्न बाधाएं हैं वो सब दूर कर देंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक निर्णय ले रही है। एक निर्णय ऐसा निर्णय लिया है कि आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले अभी देश की जनगणना का एक आकलन प्रकाशित हुआ है, और उसमें 1950 से लेकर अभी तक देश के अंदर जो बहुसंख्यक हिंदू आबादी है उसका 14% नीचे आ गया है। और ये 14% जब आबादी कम हो गई है और एक आबादी बढ़ गई है, जो 6% हुई करती थी वो आज एक बड़े स्तर पर आ गई है। आखिर इसका कारण क्या है? कई बार मैं सोचता हूं कि ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, क्या आप सबके मन में भी ये प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, सबके नहीं आ रहा लग रहा है। सबके आ रहा है तो जरा बताइए ना, जोर से सबके आ रहा है। सबके मन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि देश के अंदर 60 सालों तक एक ऐसी पार्टी का शासन रहा है जिसने हमेशा जो देश का बहुसंख्यक हिंदू है उसको हमेशा दूसरी दृष्टि से देखने का काम किया है, सनातन को हमेशा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। और वो पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। वो पार्टी कौन सी पार्टी है? समाजवादी पार्टी। वो पार्टी कौन सी पार्टी है? वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है भाई। और इस बार के चुनाव में इन पार्टियों को पता है कि इनकी जीत भी नहीं होने वाली है। ये चुनाव में क्यों खड़े हैं?
ये गठबंधन क्यों बना रहे हैं? ये गठबंधन कोई सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं भाइयों बहनों, इनकी कोई सरकार बनने वाली भी नहीं है। पूरे देश में देश का जनमानस ये तय कर चुका है कि देश में अगर आप चर्चा भी करेंगे तो हर एक जगह से यही बात आएगी, लोग कहेंगे सरकार बन रही है मोदी जी की, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं मोदी जी, सरकार बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, सरकार बनने वाली है एनडीए की। तो भाई ये चुनाव में क्यों खड़े हैं? क्यों इतने सारे अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं? ये केवल और केवल अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भाइयों बहनों, ये अपने पापों को छुपाने के लिए। अब तो इनके पास मिश्रा जी, आप कह रहे हैं गोमती के किनारे हम लोग हैं, गोमती का ये तट है, गोमती मैया छोड़िए, गंगा मैया भी इनके पाप नहीं धो सकती है, इतने पाप इन्होंने किए हैं भाई बहनों। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, उत्तराखंड देवभूमि को एक गौरव प्राप्त हो गया कि ये जो जनसंख्या की बात आ रही है, डेमोग्राफी चेंज की बात आ रही है, तुष्टीकरण की बात आ रही है, और कहते हैं कि जो एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण है, ये आरक्षण कर्नाटका में एक वर्ग विशेष के अपने चहेते वोट बैंक को दे दिया है। जानते हैं ना भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी षड्यंत्र करने वाले हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा है